वेलकम टू माय चैनल। आई एम शैलेश शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरे साइड से, क्योंकि आपने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर किया है। बहुत जल्दी हम लोग 100 सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाले हैं। नाउ प्रीवियस क्लास में हमने अपना फ्रैक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। दैट न्यू टॉपिक इज़ डेसिमल। सो व्हाट इज़ डेसिमल नंबर? A number with one or more digits to the right of decimal point is called decimal number। ठीक, अब ये डेसिमल अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपने अपना स्केल देखा होगा, जो आपके जियोमेट्री बॉक्स पे रूलर होता है, स्केल होता है, वो आपने देखा होगा। उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 अप टू 15। ओके, और उनके बीच में लाइंस बनी होती हैं। सो अगर आपको एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, सो आप क्या करोगे? रूलर रखोगे, एक साइड 0 एक साइड 5 और ज्वाइन कर दोगे, आपको मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर की लाइन। अगर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो एक साइड 0 और एक साइड पे 6, तो आपको मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर की लाइन। बट इस 5 और 6 के बीच में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी लाइंस होती हैं 5 और 6 के बीच में। तो वो जो नंबर्स हैं वो है डेसिमल नंबर्स। ओके, जो डेफिनेशन है दैट नंबर विथ 1 और मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे अगर मैं ये स्केल लेता हूँ, सो अगर ये 3 है और ये 4 है तो इनके बीच में भी तो कुछ है। ये जो बीच में है, जितने भी ये सारी चीज़ें बीच में है, ऑल दीज नंबर्स आर डेसिमल नंबर। हमको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि 3 होल नंबर होता है, 4 भी होल नंबर होता है, और 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं विच आर नॉट होल नंबर, दे आर डेसिमल नंबर। लाइक इट कैन बी 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। सो ऑल दीज नंबर्स आर डेसिमल नंबर। इन सब में आपको ये पॉइंट कॉमन दिख रहा होगा, इसीलिए डेफिनेशन में है अ नंबर विथ 1 और मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये जो डेसिमल पॉइंट मैंने बनाया है, इसके राइट साइड में मिनिमम एक डिजिट और एक से ज़्यादा डिजिट भी हो सकती है। सो ऐसा अगर कोई नंबर है तो हम उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। ओके, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल लेने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे कैसे। किसी चीज़ को लिखा जाता है तो उसको पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा रीड दिस, व्हाट इज़ रिटन हियर, आप सीधा सीधा बोल दोगे सर इट इज़ 46। दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि आपको पता है ये पढ़ना आता है। ठीक है, बचपन में आपको सिखाया गया कि 4 और 6 लिखा होगा तो वो 46 है। सिमिलरली अब हमको सीखना है कि डेसिमल नंबर को कैसे रीड किया जाता है, हाउ टू रीड decimal number. So how to read decimal number? The first is read the whole number part. ठीक है, what is whole number part? जो point है हमारा, उसके लेफ्ट साइड पे जो भी होता है वो whole number part है। point के लेफ्ट साइड को जैसा दिख रहा है वैसा पढ़ना है। ओके, then read the decimal point as point। तो जो डॉट लगा हुआ है, that dot is read as point, उसको हम बोलेंगे point। and read numbers after decimal point 1 by 1। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, 1 by 1। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, आपको दिख रहा होगा, 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर एक डॉट है, फिर 4 लिखा है और 6 लिखा है। सो इस रूल के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो डॉट के सामने जो पार्ट है, डॉट के लेफ्ट साइड, दैट इज होल नंबर पार्ट। सो रीड द होल नंबर पार्ट एज इट इज, दैट इट इज 23 दिख रहा है, उसको 23 पढ़ेंगे। सो इट इज 23। देन रीड द डेसिमल पॉइंट एज पॉइंट। तो ये जो डॉट लगा है इसको हमने बोला पॉइंट, तो ये हो गया 23 पॉइंट। अब इसके बाद जो नंबर्स हैं, रीड द नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 by 1। मतलब इसको हम 46 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 4 6। सो नंबर इज 23.46। 23.46। 4 अलग,
6 अलग, 46 नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट में हमको दिख रहा है 60, सो वी विल राइट 60 और वी विल रीड 60, देन डॉट विल बी रेड एज पॉइंट, 60 पॉइंट। उसके बाद 1 बाय 1 0 8 4 0 8 4, आप इसको 84 नहीं पढ़ोगे। आफ्टर पॉइंट हर नंबर को हमको एक एक करके पढ़ना है। दिस इज द रूल टू रीड द डेसिमल नंबर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डेसिमल नंबर। तो अभी हम लोग देखें कि नंबर डेसिमल तब होता है जब उसमें पॉइंट लग जाता है। पॉइंट नहीं होता तो वो नॉर्मल जो हम नंबर पढ़े हैं वैसा ही होता। तो ये देखो, पॉइंट के लेफ्ट साइड तो जैसा हम पढ़े अभी वैसा ही है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, 4 डिजिट होगा तो थाउजेंड्स प्लेस। ओके, और पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। TH लगेगा, 10th मीन्स 1 by 10, 100th मीन्स 1 by 100, 1000th मीन्स 1 by 1000। ओके, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नंबर लिया मैंने 434 या फिर 437.698, दिस इज माय नंबर। तो सबसे सिंपल सा, अगर आपको बोलता है कि इस नंबर को आप प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख के दिखाओ, तो ये रहा आपका पॉइंट, पॉइंट को आप डाल दो पॉइंट वाली जगह पे, और उसके सामने जो ये नंबर है 734 734, और उसके बाद जो नंबर है 698 मीन्स नंबर एट वंस प्लेस इज 7, टेंस प्लेस इज 3, हंड्रेड्स प्लेस इज 4, then 10th place is 6, 100th place is 9 and 1000th place is 8। ओके, सपोज इस नंबर को अगर हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, सपोज वी हैव टू राइट दिस नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म, देन इट विल बी 4, फर्स्ट नंबर इज 4 कौन से प्लेस में है 100, सो 4 into 100, देन प्लस 3 कौन से प्लेस पे है टेंस, सो 3 into 10, देन 7 है वंस प्लेस पे, सो 7 into 1, अगेन प्लस 6 है 10th प्लेस पे, सो जब 10th मतलब अपॉन में आ जाएगा 6 into 1 by 10, प्लस 9 into 1 by 100 because it is 100th place, plus 8 into 1 by 1000, it is at 1000th place. This is expanded form of any decimal number। इस तरीके से हम लिखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जब हम इधर पढ़ रहे हैं वंस, टेंस, 100, तो कई बार वो लिख देते हैं 1th प्लेस। यहाँ 1, 10, 100 है तो उनको लगता है कि पॉइंट के बाद भी 1 आएगा, तो ये गलत है। पॉइंट के बाद 1 नहीं आता, पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है 10th, देन 100th, देन 1000th। सो दिस इज बेसिक ऑफ डेसिमल नंबर, हाउ टू राइट डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि हमको ये नंबर जो है इतना बड़ा ही दे, हो सकता है छोटा नंबर दे दे, लाइक 43.07। write this number in place value chart, then also you have to do the same। means ये आपका पॉइंट है, पॉइंट को पॉइंट में लगाओ, पॉइंट के सामने है 3 and 4, so वंस प्लेस 3, टेंस प्लेस 4, एंड पॉइंट के बाद है 0 and 7, so 10th place is 0, 100th place is 7। so this is how we will write numbers in place value chart। I think this is clear up to this, clear to you। We are moving ahead for next topic।
नेक्स्ट इज लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सो आपको अगर याद हो कि अगर मैं लिखूं 4/7 एंड 5/7, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो क्या होता है, लाइक डेसिमल। और इसी की जगह पे अगर होता 3/5 और 4/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन। सिमिलरली हम लोग पढ़ते हैं लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। सो लाइक डेसिमल इज इट हैज सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट, सेम डिजिट नहीं, सेम नंबर ऑफ डिजिट। सेम डिजिट और सेम नंबर ऑफ डिजिट में डिफरेंस, जैसे देखो यहाँ पर ये एक डेसिमल नंबर है, दिस इज डेसिमल पॉइंट। आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 6 and 8, that is 2 digits. Decimal point, after decimal point 4, 2 digits. After decimal point 3, 7, 2 digits. So डेसिमल के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। तो ये तीनों क्या है, लाइक डेसिमल, क्योंकि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। सेम नहीं, देखो 60 अगर 6, 8, 4, 2, 3, 7 ये अलग अलग डिजिट्स है, सेम नहीं है, बट नंबर ऑफ डिजिट सेम है। यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या है, लाइक डेसिमल। लाइक यहाँ पर भी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक डेसिमल। सो इन लाइक डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सेम। या तो सब में 2 डिजिट होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, या सब में 3 डिजिट होगा, या सब में 1 डिजिट होगा, तब उसको बोलेंगे हम लाइक डेसिमल। एंड जस्ट इसका उल्टा है अनलाइक डेसिमल, लाइक इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो एक में 1, एक में 2, एक में 3, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स तो नहीं है। सो दिस इज नॉट लाइक डेसिमल। अगर लाइक डेसिमल नहीं है तो क्या होगा, अनलाइक डेसिमल। लाइक हियर ऑल्सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव 3 डिजिट्स, हियर 2 डिजिट्स, हियर 1 डिजिट। तो 1 है, 2 है, 3 है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, तो ये भी क्या है, अनलाइक डेसिमल। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमको पॉइंट के बाद चेक करना है, पॉइंट के राइट साइड। पॉइंट के लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में 1 है, 2 है, 1 है, अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये लाइक डेसिमल है, क्योंकि हमको चेक पॉइंट के राइट साइड करना है, लेफ्ट साइड नहीं करना है। पॉइंट के लेफ्ट को देखना भी नहीं है लाइक और अनलाइक डेसिमल के लिए, सिर्फ पॉइंट के राइट साइड देखो, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो लाइक डेसिमल, और अगर सेम नहीं है तो अनलाइक डेसिमल। ओके, अब ये तो पता चल गया कि लाइक है या अनलाइक है, लेकिन कई बार हमको अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के तो क्लियर हो जाएगा कि हमको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को जो अनलाइक डेसिमल है अगर, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास सीधा एक क्वेश्चन लिया मैंने, कन्वर्ट फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स। ये बहुत सारे अनलाइक डेसिमल हैं, ठीक है, जिसको हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.46 43.7 9.4। ये पॉइंट पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ओके, एक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में भी 1। तो सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें कितने, 2।
तो हमको सबको 2 डिजिट का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 को तो 1 नहीं कर सकते हम, इसमें से कुछ हटा तो सकते नहीं, तो इसी में कुछ बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो जो इसका आंसर होगा 2 वाले को कुछ नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज लिख दो 3.46, कितने डिजिट? 2 डिजिट। ये है 43.7, 43.7, इसमें लगा दो एक पीछे 0, एक 0, क्योंकि एक 0 लगाएंगे तो कितना डिजिट हो जाएगा? 2, इसमें भी कितना है? 2, और ये है 9.4, इसको लिख दो 9.40, एक 0 इसमें भी लगा दो, तो इसमें भी अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, तो तीनों को 2 2 करने के लिए हमने जितना ज़रूरत था उतना 0 लगा दिया। 2 ही क्यों किया, 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा डेसिमल कितना था? 2, इसलिए हमने 2 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, इसमें डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स 6 एंड 7, इसमें 3 डिजिट्स 7 8 3, और इसमें सिर्फ एक डिजिट 3, तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट भी है, 1 डिजिट भी है, 2 डिजिट भी है, 3 डिजिट भी है। तो आप लोग बताओ कि कितने डिजिट वाला बनेगा? करेक्ट, 3 डिजिट वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सा है? 3 है। सो सबको 3 डिजिट बनाना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5.67, 5.670, क्योंकि ये बन गया 3 डिजिट। 2.783, 2.783, ये तो पहले से 3 डिजिट है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड 287.3, 287.300, इसमें 2 0 लगाना पड़ेगा, तभी टोटल कितना डिजिट होगा? 3। तो जो भी सबसे ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है उसको देख के बाकी में 0 लगा देंगे, जितना ज़रूरत है उतना, और सबको सेम डिजिट का कर देंगे। तो ये हमारा अनलाइक डेसिमल जो है कन्वर्ट हो जाएगा लाइक डेसिमल में। ओके, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इतना आप एक बार वीडियो अच्छे से देखो, बुक में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो सॉल्व कर सकते हो इससे रिलेटेड, या फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पे भी आएंगे आगे 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद, तो हम तब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड वंस अगेन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब चैनल येट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। थैंक यू।